नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। खो खो भारत का एक पारंपरिक खेल है, एक मैदानी खेल है। इसे गली कूचे से जुड़ा हुआ खेल मानते हैं, लेकिन आज खो खो ने एक लंबा सफर तय किया है। 38 देशों में खेला जा रहा है और साथ ही अब खो खो के एक खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नसरीन शेख की। अब इन पर जल्द ही फिल्म भी बनेगी, इनकी बायोपिक होगी। नसरीन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू द शो नसरीन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव अभी जब नाम देखा आपने अर्जुन अवार्ड में? ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि खो खो जो कहते थे गली कूचे का गेम है, आज वो अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने गेम को लेके कि हमारा गेम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि नसरीन जो है एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो महिलाओं के लिए खास तौर से, बाकी किसी के लिए भी हो सकता है, वो एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं और बन भी रही हैं। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो कि मुफलिसी में जिया है, बहुत संघर्षों से आगे बढ़ी हैं। ये कैसा था वो दौर? कभी सोचा था कि आप आज इस मुकाम पे होंगी नसरीन, और किस तरह के संघर्ष थे आपके? मैंने बहुत स्ट्रगल करा अपने गेम को लेके, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हूँ। तो उसमें शॉर्ट्स पहन के खेल नहीं सकते और लड़कों के बीच में ऐसे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा सुना अपने बारे में कि ये क्या, ऐसा क्यों, गेम में क्यों जा रहे हो तुम ऐसे करके, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती थी। बट मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे इंडिया का, एक जो इंडिया का फ्लैग है और जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया का ब्लेजर पहनना, ये मेरे एक ख्वाहिश थी और उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत करी। तो संघर्ष जब मैं कहती हूँ तो समाज का तो था, लेकिन परिवार की तरफ से कितना सहयोग था? मम्मी पापा सपोर्ट में थे, बट मेरा जो भाई थे वो अलाउड नहीं करते थे मुझे कि ऐसे मेरी बहन जाके ऐसे लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करे और टूर्नामेंट के लिए घर से बाहर जाए। ये मेरे लिए बहुत टफ पीरियड था, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे करके उनकी मेंटालिटी मैंने चेंज करी। जब मैंने भारत के लिए सबसे पहले 2016 में जब गोल्ड मेडल जीता, तो उन्हें प्राउड फील हुआ मेरे ऊपर कि हर लड़कियां, मतलब जो होता है ना कि हमारे उसमें कि लड़कियां बाहर नहीं जाना, ये चीजें होती है। तो धीरे धीरे करके मेरी फैमिली भी और मेरे चाचा ताऊ की जो फैमिली है, उन्होंने भी खो खो में पार्टिसिपेट करा। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी उस समय। तो आपने एक पूरी, जो कहते हैं, एक सोच को बदलने का काम किया है। और शुरू से थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, दर्शक भी जानना चाहेंगे, किस तरह परिवार का माहौल था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, साथ ही आप किस स्कूल में जाया करती थी, कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने 3rd क्लास में खो खो स्टार्ट करा था, जो कि फर्स्ट मेरी जो मैम थी वो सुशीला मैम थी और सुरेंद्र सर थे। उन्होंने मुझे वो करा कि चयन करा मेरा सबसे पहले 3rd क्लास में। फिर धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई तो मैं दूसरे स्कूल में गई, कोहाट एनक्लेव पीतमपुरा। उसमें मुझे विमला राणा मैम मिली, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। और उसके बाद जब मैंने खो खो में जो मेरा मेन जो रोल था, जो हमारे अश्विनी कुमार शर्मा जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे सिखाया खो खो में कैसे क्या करना है। वो चीजें मैंने फॉलो करा। फिर धीरे धीरे करके पहले स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर खेला और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता और कैप्टन बनी। और जो ये सफर था ये बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। बस मेरे आंखों में एक चमक थी कि अपने देश के लिए खेलना है और दिखाना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। अगर किस स्कूल से पढ़ी आप, और क्या वो सरकारी स्कूल था, और उसके बाद कॉलेज में क्या पढ़ाई की, क्या था? जी, मैं सरकारी स्कूल से ही पास आउट हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनंदवास। और उसके बाद फिर मैंने बीए करा दौलत राम कॉलेज से, जो कि मेरा जो मेरी आर्थिक स्थिति थी उस कॉलेज के लेवल से नहीं थी। तो मैंने जो अचीवमेंट हासिल करी थी उस दम पर गई आप? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोटे से मेरा एडमिशन हुआ वहां पर। और फिर मैं उन बच्चों के साथ पढ़ी जो कि फीस दे के पढ़ रहे थे। और ये सबसे प्राउड की बात ये है मेरे लिए कि ये मेरे को खो खो से मिला, कि मुझे देना नहीं पड़ा, मुझे मिला। खो खो लोगों को नौकरियां भी दे रहा है, खो खो से आप कह रहे हैं शिक्षा पूरी कर पा रही हैं आप। सो ये एक आपके अंदर जुनून है जो आप आज यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन खो खो का नाम इस लिस्ट में शामिल होना, ये खो खो के लिए भी बहुत गर्व की बात है।
आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। और जैसे कि हम सपने देखते थे, और जो हमारे प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल सर, हमारे जो सेक्रेटरी है MS त्यागी सर, इनके आने से जो एक चमक थी हमारे आंखों में खो खो को लेके, सबसे पहला जो मैंने इंटरनेशनल इंडिया से बाहर सपना था मेरा कि मैं प्लेन में बैठूं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो प्लेन को देख के ऐसा लगता था कब बैठूंगी। ये सपना मेरा खो खो से पूरा हुआ, और ये बताने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने खो खो से ही इंग्लैंड घूम के आई और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल वहां से लेके आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने गेम को ऐसे प्रमोट होते हुए देखते हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने खुद खो खो को बहुत अच्छे उससे दिखाया कि ये कोई मतलब हमारी माटी से जुड़ा हुआ गेम है, तो उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं सर। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। और आज बाकी खेलों के स्तर पर लाकर खो खो को भी खड़ा कर दिया है। अब बायोपिक बनने की बात हो रही है आप पर, सो ये आपके लिए एक और गुड न्यूज है। लेकिन किसे देखना चाहेंगे आप अपनी भूमिका में? मैं चाहती हूँ मेरा रोल दीपिका पादुकोण करे, और मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके कि मेरे पास मतलब एक खुशी थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि अर्जुन अवार्ड मेरे लिए एक ड्रीम था मेरा कि मतलब अर्जुन अवार्ड मिले मुझे, और वो आज साकार होने जा रहा है। और दूसरा ये जो मूवी बनने जा रही है, ये मेरे लिए सेकंड सरप्राइज है। मुझे बहुत जब आप खुशी है। छोटी थी तो कभी किसी, जैसे कहते हैं हिंदुओं में तो होती है ये बात, पंडित ज्योतिष बताते हैं कि ये बच्चा बहुत नाम कमाएगा, ऐसा कभी हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैं खो खो के लिए बहुत लड़ती थी। अगर कोई मुझे रोकता था मैं उसकी बात नहीं सुनती थी, तो सबको यही था कि कुछ बड़ा करेगी। और आज जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है तो सब यही कह रहे हैं, घर में बहुत अच्छा माहौल है, और जो हमारे सोसाइटी में है वो सब यही कहते थे कि जिस हिसाब से 4 बजे उठ के मेहनत करती थी और किसी की नहीं सुनना, एजुकेशन के साथ साथ गेम को लेके चलना, तो आज वो सारे बहुत खुश है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए नसरीन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलूंगी आपसे एक और पर्सनालिटी के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।